वेलकम बैक टू स्टूडेंट पॉइंट। प्यारे बच्चों, सर्वोदय विद्यालय एग्जाम को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि प्रैक्टिस लेकर के आए हैं, जो है कि 1 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चन को जो है कि बताने वाले हैं इस वीडियो में। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सभी चैप्टर से 20-20 क्वेश्चन जो है कि लेकर के आए हैं, जो हूबहू एग्जाम में जो है कि पूछने वाले हैं। इन सभी प्रश्नों का जो है कि विश्लेषण आइए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? दिगंबर तो दिक धन अंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपको सोचने का थोड़ा सा मौका दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो है कि 1 सेकंड रुक रहे हैं। आप लोग आंसर अपना करते रहिए, ठीक है। चलिए भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि दूसरा हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है इसमें कि अजात शत्रु शब्द में कौन सा समास है? बताइए भाई, अजात शत्रु शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे। यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि चौथा देखेंगे हम लोग। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा उत्स्वात। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या पांचवा है। अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्थावर का सही विलोम शब्द होगा जंगम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि छठवां देखेंगे। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शार्दुल सिंह। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। प्रश्न का स्तर जो है बहुत बढ़िया दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि यह क्लास 8 और 9th लेवल का ज़्यादातर ये क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे ये जब जो भी वीडियो है, ये जो है कि क्लास 9 के बच्चे अवश्य देख लें, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्न संख्या सातवां देखेंगे। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। पूछा जा रहा है कि इनमें से किस शब्द की वर्तनी एकदम शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा श्रृंगार। बहुत लोग गलती करते हैं इसको, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रृंगार। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 9 देखेंगे। अम्बुज और अम्बुद शब्द का युग्म सही अर्थ भेद क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कमल और बादल होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे हम लोग। कहा जा रहा है जो व्याकरण को अच्छी तरह जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो व्याकरण को अच्छी तरह से जानता है उसे क्या कहते हैं? तो व्याकरण कहते हैं। व्याकरण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न संख्या जो है आपको देखना है 11। प्रश्न संख्या जो है 11 देखेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि तेजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? तेजस्वी का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका होता है निस्तेज। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो देखेंगे हम लोग 12। कहा जा रहा है कि अनल और अनिल का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा? अनल और अनिल का क्रमशः सही अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आग और हवा। अनल मने आग और अनिल मने हवा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे 13। महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है? तो महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है तो आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा गुण संधि है। महोत्सव में यह गुण संधि होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे 14। 14 में पूछा जा रहा है कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो ये भाई बहुत एग्जाम में जो है कि ये पूछा जाता है कवयित्री। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14 का बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग 15।
कहा जा रहा है चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय जो है हमेशा वह बाद में जुड़ा होता है, ठीक है, शब्द के लास्ट में जुड़ा होता है, वह प्रत्यय कहलाता है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वह होगा सी, आई, चतु और आई, ठीक है, चतुर और आई, चतुराई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि 16 देखेंगे। कहा जा रहा है कि आँख का अंधा नाम नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, ठीक है। प्रश्न क्या है, आँख का अंधा और नाम नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, गुणों के विपरीत नाम होना, ठीक ना। चलिए आँख का अंधा है पर नाम क्या है भाई, नाम नयन सुख है, ठीक है। चलिए तो नाम के विपरीत वही गुण है उनका। चलिए प्रश्न संख्या जो है कि 17 देखते हैं। हिंदी में इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। हिंदी में इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। तो 17 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा, यानी कि प्राण, ठीक है। ये प्राण जो है वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है। चलिए ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि 18 हम लोग देखेंगे। प्रश्न संख्या जो है 18 देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 18 का पूछा जा रहा है कि सज्जन का सही संधि विच्छेद होता है क्या। तो सतधन जन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये आधा जो है ना, इस वजह से यहाँ पे सतधन जन बना करके क्या बनता है, इसका सज्जन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि 19 देखेंगे। कहा जा रहा है नीलोत्पल नीला कमल शब्द में कौन सा समास है। नीलोत्पल में कौन सा समास है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, कर्मधारय समास है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या जो है कि 20 देखेंगे, लास्ट यानी हिंदी का अंतिम प्रश्न है। अतियुक्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अतियुक्ति में कौन सा उपसर्ग है। तो इस 20 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी अति। अति जो है उपसर्ग लग के बने हैं, युक्ति यहाँ अतियुक्ति, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं मैथमेटिक्स वाले प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इसमें बहुत कठिन भी नहीं आता है, बहुत ही आसान जो है कि प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स से, ठीक है। चलिए तो वही देख लीजिए। प्रश्न संख्या जो है कि हम लोग 21 का देखेंगे। 0.0016 का वर्गमूल क्या होगा। भाई एग्ज़ाम में आप लोग 100 में 100 क्वेश्चन मार्क कराएंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो ना आप कर पाएँ उतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। इट्स मीन्स आपका नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको 100 में 100 क्वेश्चन करके ही लाने हैं, ठीक ना। तो जितना आपसे हो पाए उतना क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे, ठीक है, सही करना चाहेंगे। तो 21 वाले प्रश्न में कहा जा रहा है कि 0.0016 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई क्या होगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बना लेना है। कैसे, यह लिखना है 16 और बटे कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना होगा भाई 10,000 कैसे होगा, पॉइंट के बाद 4 अंक है तो 4 जीरो बढ़ा देंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4 और 1000 का होता है कितना 100, डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा भाई 0.04। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 22, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 22 देखेंगे। कहा जा रहा है आपसे कि यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को जो है कि हम लोग बहुत इजीली वे में लगा लेते हैं, कुछ है नहीं सवाल में, बस दोनों का अंतर आप कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, दोनों में अंतर कर लेना है। दोनों में कितने का अंतर हो रहा है, तो दोनों में जो है 5 का अंतर है। अंतर को हमेशा ऊपर लिख दीजिए और ऐसे कंडीशन में जब वस्तु मूल्य ना दिया हो तो विक्रय को नीचे लिख लेते हैं। तो विक्रय ये रहा आपका 20, तो 20 यहाँ नीचे लिख दीजिए और गुणा 100 लिख दीजिए। ये कुछ करना नहीं है ना, किसी को बदलना भी नहीं है। तो हो जाएगा 20 एकम 20 और 20 पंजे 100, 5 पचे 25% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखेंगे। कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है।
उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण कितने अंश का होगा। तो चलिए ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, माना अनुपातिक राशियाँ क्या है भाई, यक्स है। माना अनुपातिक राशियाँ क्या है भाई, राशि जो है आपका क्या है, यक्स है, ठीक है ना। अनुपातिक राशियाँ जो है वह क्या होगा भाई, राशि व यक्स होगा, ठीक है। तो पहला जो कोण होगा वो होगा 2 यक्स, और दूसरा कोण होगा वो 3 यक्स, और तीसरा कोण होगा वो होगा 4 यक्स, और इन तीनों कोणों का योग मिला करके हो जाएगा कितना, 180। कितना होगा भाई, 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम होता है 180। जोड़ लीजिए, 2 3 5 5 4 9 यक्स, 9 यक्स बराबर हो जाएगा 180, और यहाँ यक्स बराबर हो जाएगा कितना, 180, ठीक है। और डिवाइड 9, डिवाइड करने में कितना आ जाएगा भाई, 20 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, 20, यानी यक्स का वैल्यू 20 आया। तो यहाँ पे 3 कह रहा है सबसे बड़ा कोण कौन सा, तो सबसे बड़ा कोण जो है वो 4 यक्स होगा। तो 4 गुणे 20 का वैल्यू कितना निकाले आप लोग, 20, ठीक है। यक्स का वैल्यू आपने 20 निकाला, तो यहाँ पे यक्स की जगह 20 लिख देंगे, 20 चौक को 80, यानी कि राइट आंसर कितना होगा भाई, 80 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं भाई, आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे कौन सा, अब देखेंगे प्रश्न संख्या हम लोग 24 वाला देखेंगे। कहा जा रहा है कि 2/3 भागा 4/5 गुणा 6/7 का सरलीकृत मान क्या होगा। तो कोई बात नहीं, बहुत ईजी प्रश्न है। देखिए ऐसे प्रश्न में हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने 2/3, और भाग है तो हम लोग बना देंगे गुणा, और 5/4 यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। और गुणा 6/7 यहाँ लिख लेंगे। फिर इनको जो भी डिवाइड हो सकता है उसको डिवाइड कर दिए, 3 एक 3, 3 दूना 6, 2 एक 2, 2 दूना 4, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 5/7 तो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि हम लोग देखेंगे 25 वाला, जो है कि बहुत ईजी प्रश्न है। आप पूछा जा रहा है कि लॉसो और मौसो, ठीक है, लॉसो और मौसो का योग पूछा जा रहा है। तो पहले सबसे पहले तो आप लोग लॉसो निकाल लीजिए। तो इसका जो लॉसो होगा वो कितना होगा, तो ज़रा लॉसो निकाल के चेक भी कर लेते हैं। क्या, 12, 15, ठीक है, और उसके बाद 21, ठीक है भाई। चलिए 2 से डिवाइड करिए, कितना आएगा, 6 आएगा, 15 आएगा और 21। फिर क्या करना है हमको, 2 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, 3, 15 और 7, ठीक है भाई। चलिए अब हम लोग क्या कर देते हैं, इसको फिर से डिवाइड करते हैं, किससे, 3 से। तो ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना, 5, और ये 7 हो जाएगा। तो पहले 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 दूना 4, और 4 3 12, 12 25 60 ही, 60 में 7 का गुणा करते हैं तो 6 7 42, यानी कि 420। कितना आ रहा है भाई, 420 जो है आपका लॉसो आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है लॉसो भाई, लॉसो जो है आपका 420 आ रहा है। वही अगर इसका मौसो अगर निकालना चाहे तो मौसो जो है वो 3 हो जाएगा। कितना होगा भाई, मौसो जो है इसका 3 हो जाएगा। अब कुछ रहा, दोनों का योग बता दीजिए कितना होगा। तो 420 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 423। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 26, ठीक है। कह रहा है कि एक घनाकार कमरे की बीमाएँ 10 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर है। तो इस कमरे में रखे जा सकने वाली सबसे लंबे बांस की लंबाई क्या होगी। तो देखिए भाई, आपको ऐसे अगर प्रश्न आते हैं तो आपको क्या करना है, इसमें आपको घन क्या बोलते हैं, विकर्ण निकाल लेना है। किसके, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का जो विकर्ण होता है उसका फार्मूला क्या होता है, क्यूबॉइड का जो फार्मूला होता है वो होता है इस तरीके से। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का क्या निकालना है भाई, तो इसका जो है कि विकर्ण निकालना है, ठीक है। तो निकालना है तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है अंडर रूट, ठीक है। क्या लिखना है, 10 का स्क्वायर, क्या लिखना है, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस और 6 का स्क्वायर, ठीक है। अब जरा 10 का स्क्वायर कितना होगा भाई, 100 हो जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, जोड़ देंगे सभी को, कितना हो जाएगा भाई, 200। कितना होगा भाई, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 200। अंडर रूट 200 है क्या, ये बताओ, 200 क्या है, ये आपका है इसका विकर्ण, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर आ गया विकर्ण 200, तो 200 का हम लोग निकाल भी सकते हैं, क्या क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं,
वर्गमूल कैसे निकलता है भाई, तो यहाँ पे इसके सामने ही निकाल दीजिए, ठीक है। 200, 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 100 आएगा। 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 50 आएगा। फिर किससे डिवाइड करना है भाई, 2 से डिवाइड करना है, कितना आएगा, 25 आएगा। 5 से, फिर 5 से ये पूरा कट जाएगा। तो पेयर बन रहा है कितने का, हम लोग का पेयर बन रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है। 2 अंडर रूट में रह जाएगा क्योंकि इसका पेयर बनेगा नहीं। इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, इसका मिला क्या 2 और इसका मिला क्या 5, 5 दूना 10, यानी कि 10 करने में 2 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमको लग रहा है 24 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे अब कौन सा, 27 का देखेंगे, ठीक है भाई। प्रश्न संख्या हम लोग 27 देखेंगे। कहा जा रहा है कि यदि x/5 और y/8 हो तो x+5 रेशियो y रेशियो 8 बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है। आपसे कहा जा रहा है कितना, x बटे क्या, देखिए नोट करिए यहाँ पे x/5 और यहाँ पे लिखा है y/8, ठीक है। तो अब क्या है कि अगर हमें इसका वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करना है, x के जगह पे क्या रहेगा 5 और y के जगह पे हो जाएगा 8। तो यहाँ पे लिखना है क्या है, x के जगह पे आपको लिखना है 5, यानी कि 5 और प्लस 5, ठीक है। और अनुपात का अर्थ हुआ कि बटा, ठीक है। यहाँ पे अनुपात का अर्थ क्या हुआ, बटा। और y का मतलब कितना है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ 8 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 10/16। तो 10/16 को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 8 नहीं 5 बटे कितना 8 जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 28, ठीक है। क्या देखेंगे, 28 देख लेंगे। कहा जा रहा है किसी संख्या के 80% में से 60 घटाने पर उत्तर 60 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। कोई बात नहीं, बहुत ईजी प्रश्न है। कहा जा रहा है किसी संख्या के 80% में से, मान लेते हैं कोई संख्या क्या है भाई, यक्स है, यक्स का 60%, 60% मैंने 60/100, ठीक है। में से कितना घटाया जाए, 60 घटाया जाए, तो उत्तर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। कोई बात नहीं, अब ये 60 इधर माइनस इतना के क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 3 आएगा और 2 से काटेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 3x/5 और बराबर 120। बोले भाई कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। तो 5 इधर भाग इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 3x बराबर 120, ठीक है। 120 और गुणा 5 हो जाएगा। अब ये 3 इधर आके भाग होगा तो 3 चौक को 12 यानी 40, 5 चौक को 20, x बराबर हो जाएगा कितना, 5 चौक को 20 यानी कि 200। 200 जो है आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 29 देखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 29 में बोला जा रहा है आपसे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 18, 24 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो कोई बात नहीं, आपको करना है क्या है, 12, 18 और 24 का हमें लॉसो ले लेना है, ठीक है। बिल्कुल लॉसो ले लेना है। चलिए लॉसो ले ही लेते हैं। तो कितना होगा भाई, लॉसो ले लीजिए, कितना, 12, 18 और 24। इनका लॉसो लीजिए, कितना आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। आएगा ना भाई, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यहाँ पे कितना होगा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। तो आपको 2 बार में आपको क्या करना है, 3, ठीक है। अभी 2 से डिवाइड करना है, 2 से फिर 3 से फिर 3 से, तब जाके ये कटेगा। तो कोई बात नहीं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 3 72, 72 जो है इसका लॉसो हो जाएगा। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको ले लेनी है। क्या करनी है भाई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको ले लेनी है। चलिए इसको हटा देते हैं, 72 जो कि आ गया है। तो आपको करनी क्या है कि यहाँ लिखनी है 9 लिख लेनी है, 9 लिख लेनी है, 9 9 9। ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। 72 से आपको भाग करनी है। क्या करना है भाई, 72 से भाग करना है। 72 एक नंबर कितना हो जाएगा, 72, कितना बच गया 7 और यहाँ पे 2, ठीक है। 27 बच गया। अब भाई आपको 9 उतार लेना है, ठीक है। अब बताइए कितनी बार में जो है कि 270 79 आ जाएगा, कितनी बार में। तो अभी करके देख लेते हैं। 7 चौक 7 5 35 अधिक हो जाएगा, 7 चौक को 28, 7 त्रिके इन 3 बार में करके देखते हैं, ठीक ना। 3 दूना 6
और 3 सते 21, ठीक है। 8 अगर 4 बार में करते तो 7 चौक 28 अधिक हो जाता, ठीक ना। चलिए, तो ये आपका इतना हो गया। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना आएगा भाई, 3 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, कदम। और उसके बाद से फिर से किसको उतार देना भाई, 9 को फिर से उतार देना है, ठीक है। तो अब देख पा रहे हैं कि 639, ठीक है। अब 639 कितनी बार में काटा जाए भाई, 5 8 6 7 42, 7 7 8 56, 7 9 63, 9 बार में अगर अधिक हो जाएगा तो 8 बार में कर लेते हैं, ठीक है। 8 दूना 16 को 6, ठीक। और 8 7 56, 56 1 57, ठीक है, ठीक है भाई। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब क्या करिए, 9 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3। अब यहाँ पे कितना आ गया भाई, 13। 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 63 बच गया। इसका मतलब अगर हम इसमें से 63 माइनस कर दें, किसमें से, 9,999 में से अगर 63 माइनस कर देते हैं तो चलिए ज़रा देख लेते हैं कि अगर 63 इसमें से माइनस कर लेते हैं बड़ी से बड़ी संख्या में से, जैसे 9,999 और इसमें से 63 माइनस कर दिया जाए तो कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा। यहाँ पे 3 बचेगा तो 9 यानी कितना होगा, 9,936, यानी कि 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि बिल्कुल सही होगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है और मुझे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि मेरे पास समय जगह जो है कम बच रहा है, तो इस वजह से मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर भी अगले प्रश्न की ओर से देख लेते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरा मैं लगा पाऊँ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कहा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि और चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए 2 तरीके से ये सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। वृद्धि होगी तो एक योग कर देते हैं और कमी होती है तो घटा देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप लिखते क्या है, इस तरीके से आप ट्रिक का यूज़ करते हैं, 20 माइनस 20, ठीक है, और प्लस 20 और गुणा माइनस 20 लिख सकते हैं, माइनस 20 और बटे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। चलो भाई इसको क्या लिख सकते हैं, 20 में से 20 हम घटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना बच गया आपका, 20 में 20 का गुणा कर दिए तो कितना हो गया आपका, हो जाएगा 800। नहीं 800 कैसे होगा भाई, 2 दूना 400, 400 होगा, ठीक है। 400 बटे कितना हो गया, 100, और वो भी माइनस में होगा। ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, -400 जो है कि -4 जो है आपका राइट आंसर। माइनस में आने का अर्थ है कि कमी हुई। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक और भी तरीका आपको बता देते हैं। जैसे ऐसे प्रश्न में जो है कि जब समान डाटा अगर दिया होता है तो उसके लिए फार्मूला होता है यक्स का स्क्वायर। क्या होता है भाई, यक्स का स्क्वायर बटा 100 होता है, ठीक है ना। यक्स का स्क्वायर मतलब किसको होता है, 20, 20 का स्क्वायर कर लेते हैं। 20 का स्क्वायर का मतलब 20 गुणे 20 बटे 100, 00 कैंसिल, 2 दूना 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, 4%। अब 4% की कमी हुई कि वृद्धि हुई, तो हमेशा अगर डाटा सेम रहेगा तो इसका सर्वदा जो है कि इसका आंसर नेगेटिव यानी कि कमी में ही आएगी, यानी कमी, ठीक ना, हाँ कमी हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या जो कि हम लोग देखेंगे 31, जो कि बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इसमें कुछ विशेष है नहीं। कहा जा रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या होता है। फार्मूला आपको पता होनी चाहिए, किसका फार्मूला होगा, यानी इंटू n प्लस 1, यही इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब ये 20 कहा जा रहा है ना, तो 20 में गुणा कर देंगे कितने का, 21 का, ठीक है। तो कितना होता है, 21 दूना 42, यानी 420 जो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि हम लोग देखेंगे 32 वाला, ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 32 देखेंगे, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि आपको यहाँ डिवाइड कर देनी है। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, आप 35 दूना 70, इनके 7 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार और चेक करके देख लेते हैं। 3.5 और गुणा, अगर हम इसमें 1.4 में 0.7 का अगर डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले दोनों को पॉइंट हम हटा सकते हैं। जैसे यहाँ पे
14/7 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भाई? पॉइंट अगर इसका हटाते हैं तो 1 पॉइंट, तो इसका भी 1 पॉइंट हटेगा। क्या करके? 10 से गुणा करके ऊपर नीचे। तो इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई? 2 आएगा ना, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 रख लिया हमने। तो 3.5 का 2 में अगर गुणा करेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 35 दूना 70 यानी कि 7 आएगा, 7.0। यानी ऑप्शन नंबर कितना ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 33। कहा जा रहा है कि 5/8, 7/12, 11/16 और 13/24 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो देखिए, चाहे तो इसके सामने हम लोग नोट कर सकते हैं कि इसका जो डेसिमल में आंसर होगा वो क्या होगा। तो चलिए यहीं पे हम लोग भाग कर लेते हैं। ठीक है, भाग ही कर लेते हैं। 5 में 8 से भाग करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे तो 8 छक्के 48। ठीक है, कितना आएगा? 8 छक्के 48। ठीक है, 2 बच गया, 0 बढ़ा लेंगे, 8 दूना 16। यानी कि कहा जाए तो यहाँ पे 0 कितना आ जाएगा? 62 आएगा। आएगा भाई? बिल्कुल। अब 7 में 12 से भाग करिए तो कितना होगा? 0 यहीं लगा के देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो 70 में कितना होगा? 12 12 25 12 60, तो 5 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 12 25 60, 10 बच जाएगा। फिर 12/96 यानी कि कितना आएगा? 0.58 आएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं ये वाला। तो ये हो जाएगा 110। 110 अगर हो जाएगा तो 0 कितना होगा? 16 16 छक्का 96, 16 छक्का 96। ठीक है, कितना बच जाएगा फिर? 96 बचेगा तो यानी 14 बचेगा। 14 यानी कि 140 होगा। तो हो जाएगा कितना? 16 16 अठे 16 16 7 126, या 7 बार में कटेगा ये। ठीक है, चलिए 0 पॉइंट लगा लेते हैं। ये 24 कितना है? 130 है ना। तो 24 और 24 पंजे कितना होता है? 120। ठीक है, 24 पंजे 120, 10 बच गया। 24 चौक को 96, यानी कि आपका कितना आ रहा है? 0.54 आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो है 11/16 जो है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 33 का जो राइट आंसर होगा भाई वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, जल्दी से आप आंसर फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले आपको दशमलव बदल लेना है, फिर जांच करना है कौन सा छोटा और कौन बड़ा है। चलिए ऐसे प्रश्न भी आते हैं प्रश्न में एग्ज़ाम में, तो ये भी देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है ए का 20% और बी का 30% के बराबर क्या है? तो यहाँ पे देखिए, ज़रा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ए का माने होता है गुणा और 20%। ठीक है, 20% का मतलब 20/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और बराबर बी का माने गुणा 30% माने 30/100। ठीक, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर 100 से 100 को काट सकते हैं, 0 से 0 को भी काट सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा A/B। ठीक है, A/B। तो 3 को यहीं रहने देंगे, 2 को इधर भेज देंगे। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे 2 को। तो 3 कितना हो जाएगा? 2। यानी कि A का वैल्यू 3 है और B का वैल्यू 2 है। तो पूछा जा रहा है A/B बराबर क्या होता है? तो 3/2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 35 देखेंगे। क्या देखेंगे भाई? प्रश्न संख्या हम लोग 35 देखेंगे। कहा जा रहा है कि एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 14 सेमी है और 44 मीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितना चक्कर लगाएगा? देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है भाई, क्लास 8th के लिए यह प्रश्न है। देख पा रहे हैं आप लोग, एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 14 सेमी है। देख लीजिए, वृत्ताकार पहिया है। ठीक है भाई, ऐसे होता है ना वृत्ताकार पहिया। पहिए की त्रिज्या कितनी है भाई? 14 सेमी है। 14 सेमी है। ठीक है, और कह रहा है कि 44 मीटर की दूरी तय करने में वह कितना चक्कर लगाएगा। कोई बात नहीं, सबसे पहले तो इसकी परिधि निकाल लीजिए। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है भाई? वृत्त की परिधि बराबर होता है क्या है? 2πr। क्या होता है भाई? 2πr होता है। तो 2 × 2 पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 और गुणा r का वैल्यू कितना दे रखा है इसमें? 14 दे रखा है। ठीक है भाई। चलिए 7 का नम 7, 7 दूना 14, अब 22 दूनी 44 और 44 दूना 88। 88 जो है इसकी परिधि दे रखी है। कितनी दे रखी है भाई? 88 जो है परिधि दे रखी है।
अब आपको क्या करना है कि अब 14 मीटर में अगर इसको चलाना है तो कितना चक्कर लगाएगा, तो यहाँ चक्करों की संख्या बराबर फार्मूला होता है कि कुल दूरी कितनी भाई 44 मीटर। 44 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदलें तो हो जाएगा कितना 4400 सेंटीमीटर। और उसके बाद से ये आपका क्या है, ये परिधि जो है 88 दिया, 88 से आपको भाग कर देना ही है। 44 से करना 44 और 44 दूना 88, ठीक है। 100 आ गया यहाँ पे 100, फिर 2 से भाग करेंगे 100 में कितना आएगा भाई 50, राइट आंसर होगा। कितना होगा भाई 50। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि 36 हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये बोडोमास का सवाल है, बहुत ईजी है, आपको देख लीजिए। आपको करना क्या है, 3 में 2 का गुणा कर देना है, ठीक है। 3 दूना 6, 8 में से 6 को घटा लेना है, 2 आएगा, ठीक है भाई। तो यह हो जाएगा 10 प्लस 4 और गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो 6 दूना 4 दूना 8, 8 में 10 जोड़ देंगे 18 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 37 वाला। देखिए बहुत ही प्यारा प्यारा प्रश्न आ रहा है, बहुत कठिन भी नहीं है। 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर से किस दर से 3 वर्ष में इतना हो जाएगा, यानी कि 920 हो जाएगा। 920 आपका क्या है भाई, अमाउंट है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है भाई, होता क्या है कि अमाउंट इक्वल टू होता है, अमाउंट नहीं दिया है, अमाउंट तो दिया है भाई, ठीक है। आपको क्या निकालना है, पहले सबसे पहले तो एस आई निकाल लेनी है। क्या निकालें भाई, एस आई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दे रखा है भाई, अमाउंट बने ये मूल मिश्रधन दिया 920 में से आपको 800 माइनस कर देने के प्रिंसिपल माइनस कर देना है। आपका 120 जो है क्या हो जाएगा, एस आई हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि रेट रेट पूछा जा रहा है, तो आर इक्वल टू क्या होता है 100 इंटू एस आई कितना दे रखा है भाई 120, ठीक है। और बटे प्रिंसिपल कितना दिया है 800, और गुणे दर समय कितना दे रखा है 3। कोई बात नहीं, कर लेंगे आप लोग, 00 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 3 एकन्नम 3, अब यहाँ 3 से इसको काट देंगे, कितना आएगा 3 से काट देंगे तो 40 आएगा। तो 8 एकन्नम 8, 8 पंजे 40, यानी 5 जो है आपका राइट आंसर होगा। 5%, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कल में देखेंगे 38 वाला। किसी संख्या का 1/3, ठीक है, भाग 24 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा। किसी संख्या का 1/3, अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, कोई संख्या मान लीजिए यक्ष है, उसका 1/3 कितना है भाई 24 है। तो यह संख्या है क्या आखिर में वास्तव में, यक्स बराबर हो जाएगा 3 में 24 का गुणा कर देंगे, 24 यहाँ 72। अब 72 का कितना पूछ रहा है 25%, तो 25 बटे कितना हो जाएगा भाई 100। तो 25 से करना 25, अब 25 चौका 100, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे कितना आएगा, तो 18 चौक 72, यानी 18 आएगा। ऑप्शन नंबर जो है कि सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि 39 देखेंगे हम लोग। मैथमेटिक्स के मस्त 2 ही क्वेश्चन और रह गए हैं, तो ध्यान से ज़रा आप लोग देख लें क्वेश्चन को। 144 अगर दिया है तो उसका रूट हो जाएगा 12 होगा, 169 दिया है तो 13 होगा, और 225 दिया है तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 13 और 12 और 13 को जोड़ लेंगे हो जाएगा 25, 25 में से 15 माइनस करेंगे भाई, राइट आंसर कितना होगा 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे कौन सा 40। कहा जा रहा है दो संपूरक कोणों का अंतर जो है कि 40 है, ठीक है। उनमें से बड़ा कोण कितने अंश का होगा, कोई बात नहीं। चलिए भाई, तो अगर बड़ा कोण जो है, अगर इसमें से ऑप्शन में ही मान लेते हैं कि बड़ा, देखिए दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण का अर्थ समझ रहे हैं, संपूरक कोण का अर्थ है 180 डिग्री होने चाहिए, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कहा रहा है। तो अगर बड़ा कोण इसमें से अगर हम लें तो हम बाय द वे मान लेते हैं कि इसमें जो है कि 100 को मान लेते हैं, ठीक है। क्या किसको मान लेते हैं भाई 100 को मान लेते हैं कि बड़ा कोण 100 है, तो उसमें हम 40 जो है घटा लेंगे। तो अगर बड़ा कोण अगर 100 है तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना 40 का हो रहा है। तो 40 का अगर हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, ये छोटा कोण हम लोग को क्या करें, इसका अंतर करना पड़ेगा, यानी 60 होगा। तो इन दोनों को मिलाने पे क्या 80 हो रहा है क्या, नहीं बिल्कुल गलत। तो अब हम लोगों को किसको लेना है, ऑप्शन नंबर बी ले लेना है। ऑप्शन नंबर बी लेंगे, 110 में 40 घटा लेंगे कितना आएगा 70। तो 70
कितना 70 आएगा भाई? हाँ बिल्कुल आएगा 70। 110 में से आप क्या करिए, 110 में से आप 40 घटाइए तो आ जाएगा 70, यानी 110 और प्लस 70 इन दोनों का यदि हम योग करें तो 180 जो है आपका राइट आंसर होगा। तो 40 का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यही जो आंसर सही है। अगर इसको हम लोग अगर अथेंटिक रूल्स लगाएं तो थोड़ा सा जगह कम पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग आते हैं विज्ञान वाले प्रश्न में। ठीक है, विज्ञान वाले साइंस वाले प्रश्न में देखते हैं। कहा जा रहा है साइंस वाले प्रश्न में 41 वाले में कहा जा रहा है कि प्रकाश वर्ष यानी कि लीप लाइट ईयर निम्न में से किस की इकाई है? तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा, खगोलीय दूरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 42। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 42। कहा जा रहा है आपसे कि विटामिन B12 में कौन सी धातु मेटल पाई जाती है? ठीक ना, कौन सी धातु पाई जाती है? तो 42 का जो सी आंसर होगा, क्या पाई जाती है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 में पूछा जा रहा है कोशिका का पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो 43 का जो है कि आपका आंसर है माइट्रोकांडिया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। कोशिका का पावर ये तो हो गया भाई, 43 का हो गया था ना, अभी 44 का देखते हैं। चलिए, तो लोहे पर जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो यह जो होता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है? तो भाई 44 का बी आंसर होगा, ये ऑक्सीकरण यानी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक भाई, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो कि हम लोग देखेंगे 45। कहा जा रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टल कहलाता है, जो किसी का भी खून ले सकता है? तो ओ जो है आपका राइट आंसर होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? ओ जो है आपका राइट आंसर होता है। ठीक है भाई, आपको बात समझ में आ रही है? तो 45 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए होगा? नहीं भाई, ये नहीं होगा। चलिए भाई, तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 45। क्या देखेंगे भाई? प्रश्न संख्या 45 हम लोग देखेंगे। कहा जा रहा है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, जो किसी का भी खून ले सकता है? तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा ए बी होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 45 का डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि हम लोग 46 देखेंगे। बच्चों में रिकेट्स यानी सूखा रोग किस विटामिन की कमी से होता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वही डी जो है आपका, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि हम लोग देखेंगे 47। क्या देखेंगे भाई? प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 47। कहा जा रहा है मनुष्य के एक कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के एक कान में टोटल जो है 3 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या जो है कि 48 देखेंगे। कहा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन के बाद दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है ना, नाइट्रोजन सबसे अधिक है, यहाँ दूसरी पूछी है। ठीक है, दूसरी पूछी जा रही है। ठीक है, तो दूसरी अगर पूछी जा रही है तो आपका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा भाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 21% ऑक्सीजन। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि हम लोग 49 देखेंगे। कहा जा रहा है कि बल फोर्स का अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक क्या होगा? ठीक है ना, इसका जो एसआई मात्रक क्या होगा भाई? तो देख लीजिए, इसका जो एसआई मात्रक होगा वो होगा न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि 50 वाले देखेंगे। कहा जा रहा है पानी के अणु H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान भार का अनुपात क्या होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1:8 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न बताइए। ध्वनि इनमें से किस माध्यम में बिल्कुल यात्रा नहीं कर सकती? इनमें से किस माध्यम में ध्वनि जो है यात्रा नहीं कर सकती?
ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम में। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ठीक है, ज़रा देख लीजिए आप लोग, 52 का जो है राइट आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि होता है प्यूटरी ग्लैंड। चलिए अगला प्रश्न देख रहे थे। प्रश्न संख्या जो है कि 53 देखेंगे। कहा जा रहा है, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो 53 का जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई बी, ऑक्सीजन जो है वो छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि हम लोग देखते हैं कौन सा, 54 देखते हैं। ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? ब्रह्मांड की जो सबसे हल्की गैस होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन गैस सबसे जो है हल्की होती है। ठीक है भाई, चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या जो है कि 55 देखते हैं। शुद्ध शुद्ध की शुद्धता ना सॉरी दूध की शुद्धता या उसमें पानी की मिलावट किस यंत्र से मापी जाती है? तो 55 का जो राइट आंसर होगा बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, लैक्टोमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कहा जा रहा है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 56 का वो होगा सी, ओमीटर। ठीक है, क्या क्या होगा भाई, ओमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं भाई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे हम लोग कौन सा, 57। कहा जा रहा है कि इसमें डायनामो का मुख्य कार्य क्या है? डायनामो का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। कहा जा रहा है नींबू और प्रश्न के 58 देखेंगे। नींबू और खट्टे फलों में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। श्वेत रक्त कणिका यानी कि WBC का हमारे शरीर में मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो आंसर होगा बीमारियों और संक्रमण से लड़ना, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो 60 का जो आंसर होगा बी होगा। ठीक है, कौन सा होगा भाई? बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, आइजैक न्यूटन। चलिए ये रहा इंग्लिश के प्रश्न जो है कि अच्छे अच्छे प्रश्न जो है कि दिए गए हैं इस पूरे सेक्शन में, तो आप लोग ध्यान से देखते रहें। अंग्रेजी के प्रश्न देखेंगे। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, दे आर प्लेइंग चेस। ठीक है, तो आपसे कहा जा रहा है कि दे आर प्लेइंग चेस का जो है पैसिव वॉइस क्या होगा? तो इसका होगा चेस इज बीइंग प्लेड बाय देम, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेस इज बीइंग प्लेड बाय देम। जब यहाँ पे क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब अगर लगा होता है यानी कि कंटिन्यूअस टेंस पे बना होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको बीइंग लगा करके अगले वाले में कर लेते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि हम लोग देखेंगे 62। कहा जा रहा है इस वाले प्रश्न में कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम बिजी। इसका बताना है आपको, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ही सेड दैट ही वॉज बिजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे 63 में कहा जा रहा है चूज द अप्रोप्राइट प्रीपोजिशन, सी इज़ वेरी गुड डट 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 मैथमेटिक्स। तो इसमें जो आपको प्रीपोजिशन जो है कि भरना है कि कौन सा प्रीपोजिशन जो है एकदम करेक्ट होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, एट। क्या होगा भाई? सी होगा, आप एट होगा कि सी इज़ वेरी गुड एट मैथमेटिक्स।
ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे कौन सा, 64 का देखेंगे। ठीक है भाई, चलिए 64 पे प्रश्न में देखेंगे, कहा जा रहा है कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डिलाइजेंट। डिलाइजेंट मीन्स क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो कौन सा होगा? फटाफट जो है कि जवाब दें हमें, बताइए फटाफट जो है कि हमको जवाब दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड वर्किंग, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा जा रहा है फाइंड द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्रेन, बैरिन, यानी कि बंजर। बंजर का आपको बताना है कि एंटोनिम यानी कि उल्टा क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, फर्टी फर्टाइल, फर्टाइल होता है यानी कि उपजाऊ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बंजर का उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। ही इज डॉट 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 यूरोपियन। तो यहाँ पे क्या यू है तो ओ लगा देंगे, ए लगा देते हैं। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 66 का, 66 का जो है कि आपका ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो कि हम लोग 67 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन है? तो भाववाचक संज्ञा अगर आपको छांटनी है तो ज़रा ध्यान से देखें आप लोग। यहाँ पे हो गया ऑनेस्टी, क्या होगा भाई? ऑनेस्टी जो है यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। 67 का जो है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि 68 देखेंगे। आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस बाय नेक्स्ट ईयर। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव फिनिश्ड माई स्टडी। तो बताइए यह कौन सा जो है कि टेंस है, यह किस टेंस के अंतर्गत आता है? तो इस यह जो होता है यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, जब यहाँ पे विल और हैव लगा हो तो समझ लीजिए, और थर्ड फॉर्म लगा हो तो समझ लीजिए कि यह क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यह प्रश्न है। ठीक है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आउट ऑफ द फॉलोइंग। इसे बताना है, सही वाला बताना है। कमेटी जो है कि कमेटी का जो है सही स्पेलिंग कौन सा होगा। देखिए बहुत बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कमेटी का स्पेलिंग सबको याद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, कमेटी, COMMITTE, कमेटी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग 70 देखने के। व्हाट इज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ ओ एक्स, यानी ऑक्स। ऑक्स का जो है वो प्लूरल फॉर्म क्या होता है? ऑक्स का जो प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा ऑक्सेन। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत ही प्यारा प्यारा जो है कि इंग्लिश के प्रश्न हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, चलिए व्हाट डज इडियम ए पीस ऑफ केक मीन। तो बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए बताइए भाई, इसका जो राइट आंसर होगा 71 का, वो राइट आंसर होगा समथिंग वेरी इजी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। द मस्कुलिन जेंडर ऑफ नीसे, भतीजा भतीजी। ठीक है, बताना है आपको कि नीसे का जो है मस्कुलिन जेंडर ऑफ नीसे, नीसे का जो कि बताना है कि मस्कुलिन जेंडर क्या होता है। तो इसका होगा नेफ्यू। क्या होगा भाई? नेफ्यू। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि 73 का देखेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, यानी कि एक जगह बताइए जहाँ पे पक्षी रहते हैं। ठीक है, रखे जाते हैं। तो वह होता है क्या भाई, बताइए कहाँ जो है कि पक्षियों को कहाँ रखा जाता है? ठीक है, तो बताइए 73 का जो राइट आंसर होगा होगा अवेयरी। अवेयरी में रखा जाता है। ठीक है ना, हाँ उनके रहने का एक जगह होता है, वहाँ जो है उन्हें रखा जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ ही वर्क हार्ड ही पास द एग्ज़ाम। क्या करना है आपको? फिल इन द ब्लैंक्स। इफ़ द वर्क हार्ड ही, और यहाँ पे क्या होगा, वुड रहेगा कि विल रहेगा, शैल रहेगा या कैन रहेगा? आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो होगा विल।
ठीक है ना। हाँ, इफ़ ही वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करता है, ही विल पास द एग्ज़ाम, यानी वह परीक्षा पास कर जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 75, एड ए सुटेबल क्वेश्चन टैग, सी इज़ कुकिंग फूड। तो यहाँ पे क्या होगा बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई, बताइए बताइए फटाफट जो है कि जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका इज़ नॉट सी। इसका जो राइट आंसर होगा इज़ नॉट सी होगा। सी इज़ अ कुकिंग फूड, वह क्या भोजन बनाती है या नहीं बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 76 का। चूज द करेक्ट कंजक्शन, ही इज़ डॉट 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 पुअर डॉट 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 ही इज़ पुअर डॉट 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 ही इज़ ऑनेस्ट। यहाँ पे बताना है कि आपको क्या जो है कि इसमें कंजक्शन भरना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ईट या बट दोनों भर सकते हैं। जैसे ही इज़ पुअर एट, फिर भी ही इज़ ऑनेस्ट, वह क्या है वह गरीब है लेकिन फिर भी वह क्या है, वह ईमानदार है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ही इज़ पुअर, वह गरीब है लेकिन ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दो दो ऑप्शन जो है कि सही हो सकता है। ठीक है भाई, एट और बट दोनों। चलिए संयोग से दोनों जो है एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये सही बात है। तो आइए प्रश्न के हम लोग 77 देखते हैं। व्हाट इज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ फार। फार का जो है कंपैरेटिव डिग्री आपको बताना है। तो 77 का जो है कि फर्दर होगा। क्या होगा भाई, फर्दर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 78। कहा जा रहा है आपसे कि विच वर्ड इज़ ए प्रोनाउन इन द सेंटेंस द बुक दैट इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन। इसमें बताना है आपको कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन यहाँ पे क्या होगा भाई, माइन होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि हम लोग 79 देखेंगे। चूज द सिनोनिम्स ऑफ वनीस। वनीस का जो है आपको सिनोनिम्स बताना है, यानी उसी के जैसा जो है कि बतानी है, समानार्थी बतानी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसअपियर माने गायब होना, वनीस वनीस यानी कि गायब होना। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि 80 देखेंगे। यह इंग्लिश का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आपको जवाब दे के ही जाना है। व्हाट डज द फ्रेज टू रीड बिटवीन द लाइन मीन। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है, इसका अर्थ बताना है। तो यहाँ पे 80 का जो राइट आंसर होगा भाई बी वाला जो है कि टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। इसका मतलब होता है कि टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना, हिडन मीनिंग यानी कि छिपे हुए अर्थों को जो है कि समझना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न अब देखिए, अब हम लोग आ गए सामान्य विज्ञान यानी कि पर्यावरण अध्ययन में आ गए, और हम लोग देखेंगे 81 वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे। 81 वाले प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि हम लोग 82 देखेंगे। 82 वाले प्रश्न में कहा जा रहा है आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है भाई, कौन सा राइट आंसर होगा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं हम लोग। 83 वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक डिक्शनरी ऑफ इंडिया भारत की खोज किसने की थी, किसने लिखी है। तो किसने लिखी भाई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न क्या हम लोग देखेंगे 83 हो गया है, अब हम लोग प्रश्न क्या देखेंगे 84। ठीक है भाई, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 84 देखेंगे। कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान को पूरी तरह तैयार होने में लगभग कितना समय लगा था। तो ये तो सबको पता भाई, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 84 का जो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि हम लोग देखेंगे 85। कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि विश्व में भारत जो है 7वां स्थान है भाई। कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। चलिए
अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या देखेंगे 86। कहा जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल कौन सा माना जाता है? भाई बताइए बताइए भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? जोग या कुंचिकल। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 86 का बी जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 87। और इस 87 वाले प्रश्न में कहा जा रहा है कि सौरमंडल का के किस ग्रह को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर होगा। भाई कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र, वेनस। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 88। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। कौन होगी भाई? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 88 का सी। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कुछ ही प्रश्न रह गए हैं अभी, आप लोग फटाफट देख लीजिए। 89 वाला प्रश्न देखिए। असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? बताइए भाई क्या राइट आंसर होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक सींग वाला गैंडा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? चलिए भाई अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि 90 देखेंगे हम लोग। 90 वाले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यानी कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए भाई, 90 का राइट आंसर हो कौन सा होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी यानी 8 देशों से होकर के गुजरती है। ठीक है, भारत के कितने राज्यों से? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध मुख्य रूप से किसके उत्पादन से है? बताइए भाई, नीली क्रांति। 91 का जो राइट आंसर होगा वो होगा मछली यानी कि मत्स्य। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि 92 देखेंगे। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जो अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 52 का जो 92 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडल। ठीक है, एक्सोफेयर स्फेयर एक्सोस्फेयर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो कि 93 देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो भाई बहुत आसान है। ठीक है, जिनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में यह स्थित है। कौन? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है कि हम लोग देखेंगे 94। कहा जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम किस नाम किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भगत सिंह। ठीक है, कौन सा होगा भाई? भगत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई डी, बैकाल झील। क्या होगा भाई? बैकाल झील इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो है कहा जा रहा है 96 में कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य की। गुजरात ही ऐसा राज्य है जिसके तटवर्ती रेखा जो है कि सबसे ज़्यादा तटवर्ती रेखा जो है समुद्र के किनारे है। अगला देख लेते हैं, तटवर्ती भूमि। 97 वाला देखेंगे। कहा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। तो इसका होगा आंसर बछेंद्री पाल। कौन होगा भाई? बछेंद्री पाल। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संसद के दो
सत्रों यानी सीजन के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 6 महीने। ठीक है, 6 महीने का अंतराल हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो कि हम लोग देखेंगे 99। भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 99 का ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 2 अक्टूबर 2014। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 100। पृथ्वी अपनी धुरी पर रोटेशन एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेती है? तो 100 का जो है कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 24 घंटे लगते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर कर दें। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करते रहें लगातार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत